हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आपको अगर नहीं पता है कि ट्रायंगल को कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये है आपका टाइप 1, जिसमें मैं आपको कराऊंगा लंबवत वाले आकृतियों का ट्रायंगल फाइंड करना। टाइप 2 में कराऊंगा क्षैतिज वाली आकृतियों का ट्रायंगल पता करना। टाइप 3 में कराऊंगा जिसमें कि लंबवत भी हो और क्षैतिज भी रेखा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि जब एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो फिर आपके लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, ये तो एक पहला बेसिक है। इसमें तो आपको मालूम है एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस वाली आकृति में जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको देखो एक ट्रायंगल तो ये नजर आ जाएगा, ये वाला ऐसे करके, है ना, एक वाला, और दूसरा वाला ये ट्रायंगल रहेगा, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल रहेगा। इनको दोनों को जोड़ के जो एक बनेगा, तो इस आकृति में 3 ट्रायंगल बनेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऐसी आकृति आपको कभी भी दिखे उसमें 3 बनते हैं। अब दूसरा तरीका इसको ये है कि आपने जितनी लंबवत रेखाएं गिनी है, जैसे 1 2, दोनों को जोड़ के बनेगा 3। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे गिनो 1 2 3, ठीक है। 3 ब्लॉक हैं, जैसे इसमें एक ब्लॉक ये था, दूसरा ब्लॉक ये था, इसमें 3 ब्लॉक हैं। तो 1 और 2 3 और 3 कितना, 6 बनेंगे। इसमें इसमें भी गिन लो, 1 2 3 4, 1 और 2 3 और 3 6 4 10। इस आकृति में 10 ट्रायंगल बनेंगे। क्या मुश्किल है आपको ट्रायंगल पता करना? बिल्कुल भी तो मुश्किल नहीं है। तो टाइप 1 में हमने क्या देखा, जिसमें लंबवत रेखाएं होती हैं उसमें ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें लंबवत रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब दूसरे टाइप में देखेंगे जिसमें क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इस तरीके से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप 2। अब देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में आपका हमने बताया था क्षैतिज रेखा वाला देखेंगे। तो ये तो एक बेसिक ट्रायंगल है जिसमें एक क्षैतिज रेखा है और एक ही ट्रायंगल बनेगा। अब इस आकृति में देखो 2 क्षैतिज रेखा है, इसमें आपके पास 3 क्षैतिज रेखा है, इसमें आपके पास 4 क्षैतिज रेखा है। इसमें कोई लंबवत तो नहीं दे रखी बीच में। तो देखो ऐसी आकृति रहे तो उसमें कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना। एक ट्रायंगल तो दोस्तों ये हो गया कि नहीं होगा, और एक ट्रायंगल ये हो गया। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल तो ये हो गया और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया, तो इसमें बनेंगे 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी क्षैतिज लाइन होती हैं उतने ट्रायंगल बनते हैं। जैसे इसमें 2 क्षैतिज लाइन है तो 2 ट्रायंगल बन गए। इसमें कितनी क्षैतिज लाइन है, 1 2 3, एक क्षैतिज लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे भैया, 3 बनेंगे। कैसे, इसी कोने से बनाओ, ये वाला पहला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा इस क्षैतिज लाइन से बनेगा, ठीक है, 3। इसमें गिनो 1 2 3 4, तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 4 ट्रायंगल बनेंगे। 4 क्षैतिज लाइन है तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। 3 क्षैतिज लाइन है तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। अब लंबवत वाला भी मैंने सिखा दिया आपको और क्षैतिज वाला भी सिखा दिया, ठीक है। दोनों टाइप सीख लिए। अब टाइप 3 सीखेंगे जिसमें लंबवत भी संख्या होगी और क्षैतिज संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप 3। अब देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में हमने आपको बताया था लंबवत रेखा भी होगी, क्षैतिज भी होगी। देखो लंबवत भी हैं और क्षैतिज लाइनें भी हैं, इसमें भी हैं। तो देखो इसको कैसे करना है, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है और बच्चे हर बार गलती कर देते हैं। आज के बाद कोई गलती नहीं करोगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। करना क्या है, ये क्षैतिज रेखा है ना, ये क्षैतिज रेखा, इनको काउंट करो जैसे हमने पहले किया था सबसे टाइप 1 में। आप इस क्षैतिज लाइन को अगर भूल जाएंगे, इस क्षैतिज लाइन को अगर आप भूल जाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी, ये वाली कुछ ऐसी बनेगी जो मैंने आपको टाइप 1 में बताई थी। तो हमने उसमें कैसे काउंट किया था, 1 2, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हो गए। ऐसे ही इस क्षैतिज लाइन को अगर आप भूल गए तो 1 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसमें एक और क्षैतिज लाइन है तो इसमें दोबारा से बिल्कुल वैसे ही गिनेंगे, 1 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 और 3 6, इस आकृति में बनेंगे 6। समझ में आ गया, जितनी क्षैतिज लाइन होंगे उतनी बार काउंट करेंगे। अब इसमें एक क्षैतिज लाइन है, इसमें एक बार काउंट करो, 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 6। अब ये क्षैतिज लाइन है तो फिर से काउंट करो, 1 2 3, ये भी 6 बनाएगी। तो इस आकृति में कितने हो गए, 12, ठीक है। इस आकृति में हो गए 12। इसमें भी गिनो, 1 2 3 4। देखो जो बच्चे ये कमेंट करेंगे ना कि भाई ये तो चतुर्भुज बन रहा है सर, आप ट्राइंगल कैसे काउंट कर रहे हो, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। मैंने ये 1 गिना
तो यहां से काउंट होगा ये पूरा, देखो यहां से ऐसे करके काउंट होगा, तब ये एक है, चतुर्भुज नहीं है ये। यहां से फिर दूसरा वाला ऐसे काउंट हो रहा है, समझ में आ गया ना। हम जब यहां से काउंट करेंगे ना, तो यहीं से कोने पे से ये ऐसे काउंट होगा, ऐसे, समझ गए। ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। तो इस कहाँ के 4 तक, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 हो गया, ठीक है। इसमें फिर से काउंट करो, 1 2 3 4, इनका भी योग करोगे ये भी 10 हो जाएगा। 1 2 3 4, इनका भी योग 10 हो जाएगा। 1 2 3 4, इनका भी योग 10 हो जाएगा। 1 2 3 4, इनका भी योग 10 हो जाएगा। तो 10 20 30 40 50 कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 50 ट्राइंगल हो जाएंगे। टाइप 3 भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं टाइप 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं टाइप 4। अब देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में इस तरीके की आकृतियां आती हैं जिसमें हमें ट्राइंगल बताना होता है कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये आकृति है, तो देखना ध्यान से। आपके पास देखो 1 2 इस तरीके का ट्राइंगल हम आपको पढ़ा चुके हैं ना कि नहीं। तो इसमें 1 और 2 मिला के कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3। इस वाली आकृति में 3 बनेंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही आकृति तो ये वाली है, इसका मतलब इसमें भी 3। और ऐसी ही आकृति ये वाली है, इसका मतलब इसमें भी 3, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9, 9 बन गए। एक ये रहा इसके अंदर ट्राइंगल, एक जोड़ दीजिए। अभी एक और रह गया है, ये सबसे बड़ा वाला जो सभी को मिला के बन रहा है, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए। तो इसमें 11 ट्राइंगल है टोटल। अब एक और आकृति है आगे, जैसे इसमें देखो 3 ट्राइंगल ये बना रही है, तो 3 ट्राइंगल इनसे ही बनेंगे, 3 इससे ही बनेंगे और 3 ट्राइंगल इससे भी बनेंगे, तो हो गए 9 ट्राइंगल, ठीक है। 9 के बाद देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, 4 ट्राइंगल ये हो गए। एक इन सभी छोटे छोटे को मिला के ये अंदर बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो 2 और इसमें बन रहे हैं, तो 2 और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 9 4 13 2 15। 15 ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें। ये आपके सवाल का आंसर आ गया, यानी कि टाइप 4 का सवाल भी आप सीख चुके हैं। अब कोई गलती नहीं करोगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। अब देखते हैं 5वां टाइप। अगला टाइप है टाइप 5। इसमें देखो ये जो 2 आकृति हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कोई एग्जाम नहीं छोड़ा जिस एग्जाम में ये आकृति ना आई हो। कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा है इन आकृतियों ने, सभी आकृतियां एग्जाम में आती हैं। देखो अब देखो, ये एक छोटा लेवल का लिया मैंने, एक बड़ा ले लिया, क्वेश्चन सेम है, बस छोटा प्रश्न बड़ा प्रश्न है, तरीका सेम है दोनों को करने का। और कैसे करते हैं पहले आप इसको देखिए। 1 2 3, इधर से देखो 3 ट्राइंगल है ये वाले, 1 2 3 इधर से भी 3 है और 1 2 3 इधर से भी 3 है। तो तीनों तरह, तीनों साइड मैंने चेक कर ली बराबर है। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान रखना, तीनों साइड हमने चेक कर ली बराबर है। 1 2 3, 1 2 3 ही तो है, तो 3 मैंने ले लिया। अब क्या करूंगा, एक के सामने एक रखूंगा, इसमें इस वाली संख्या को जोड़ के यहां लिख दूंगा। तो 1 में 2 जोड़ूंगा 3, 3 में 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा मेरा 6। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी आंसर नहीं हुआ। 6 और 3 9 और 1 10, अभी आंसर नहीं हुआ, अभी आंसर नहीं हुआ। पहले तो हमें ये देख लेना 1 2 3 है, तो मैंने 1 2 3 लिख लिया। पहली वाली को सामने लिखना, इसमें ये वाली जोड़ के लिखना, फिर ये वाली जोड़ के लिखना, सबको जोड़ देना, कर दिया इतना काम। अब क्या करना है कि सबसे नीचे वाली को छोड़ दो, ऊपर वाली ले लो, एक संख्या को छोड़ दो, एक संख्या ले लो, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 10 में मैं कौन सी संख्या ले लूंगा? 3 ले लूंगा। तो 10 में 3 जोड़ दो, मतलब 13 ट्राइंगल है इसमें, 13 ट्राइंगल। अब देखो इसमें काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, काउंट कर लिया, 4 तक है सभी तरफ से, तो 4 तक ले लो। 1 2 3 4, एक के सामने एक रखो। अब इसमें एक में ये 2 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ दो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ दो 10 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाया, अब यहाँ पे भी वही लगेगा। 10 और 6 16, 3 19 और 1 20 हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था, नीचे वाली को छोड़ो, नीचे वाली को छोड़ो, ऊपर वाली ले लो, फिर एक छोड़ो, फिर एक ले लो, ऐसे करते हैं। तो हमने 10 को छोड़ दिया, 6 ले लिया, 6 लिया और 1 लिया, कितना लिया? 6 और 1 मिलके 7। तो 20 में आप जोड़ोगे 7, तो 20 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 27। मतलब कितना ट्राइंगल होगा इस आकृति में? 27 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अब बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो भैया लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ऐसी जानकारियां पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।